न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम् तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते नेदं यदिदमुपासते। ऐसा बोलते हैं कि शेरनी का दूध स्वर्ण पात्र में लिया जाता है, उसको शुद्ध धातु चाहिए और तेजस्वी धातु चाहिए शेरनी के दूध को। दूसरा धातु अगर लेते, दूसरा बर्तन लेते तो वह पिघल जाता है, वह उस दूध को समा नहीं पाता। उसी प्रकार ये गीता हो, उपनिषद हो, वेद हो, इनके विचार है। ये विचार तेजस्वी है और तेजस्वी होने के कारण उसको रखने के लिए जो भी पात्र चाहिए, जो भी क्षमताएं चाहिए, वह मनुष्य के अंदर होनी चाहिए। वह भी उस विचारों को संभाल पाता है, अन्यथा वो विचारों को संभाल पाना, उसको पचा पाना इतना सीधा नहीं है, सरल नहीं है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, नायमात्मा बलहीनेन लभ्या। ये उपनिषद का वाक्य बोलते हुए कठोपनिषद में नायमात्मा बलहीनः बलहीनेन लभ्या। बलहीन व्यक्ति के बस की ये बात नहीं, वो बलवान होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद इसलिए कहते हैं, पहले फुटबॉल खेलो, फुटबॉल खेलना अच्छी तरह से सीख लो। फुटबॉल वही खेल पाता है जो सक्षम है, जो बलवान है, जो दौड़ पाता है, जो थकता नहीं। वही गीता समझने के लिए लायक बन जाता है, पात्र बन जाता है। यानी बलहीन व्यक्ति का, बलहीन विचारों वालों का ये काम नहीं है। और इसलिए सुनना चाहिए, बार बार उसका मनन मंथन होना चाहिए। श्रुत्वा धर्मम विजानाति, यानी सुनने पर हमें धर्म मालूम पड़ने लगता है। हम देख रहे थे, अहिंसा हो, सत्य हो, अस्तेय हो, ब्रह्मचर्य हो, अपरिग्रह हो, जो यम धर्म है वह हमारे जीवन में आने चाहिए और उसके लिए श्रवण करना चाहिए, बहुश्रुत होना चाहिए। और श्रवण करना मतलब इस कान से सुना, इस कान से छोड़ दिया तो हो गया श्रवण। श्रवण यानी वह अंदर उतरना चाहिए। मैंने सुना, सुना इसका मतलब मैंने याद रखा, पहली बात। दूसरी बात उसका अर्थ समझा। तीसरी बात उसको आचरण में लाया। केवल एक ही दिन नहीं लाया, सातत्यपूर्ण भी हमारा स्वभाव बन गया है, चरित्र बन गया है। तो हमने सुना, तो मैंने सुना, अन्यथा केवल सुना। मराठी में एक कहावत है, नळी फुंकली सोनारे इकडून तिकडे गेले वारे। सोनार वो नली फूकता है, अभी तो नली नहीं रही, मशीन आ गया, लेकिन फूकते हैं तो इधर से उधर हवा जाती, बस बाकी कुछ होता नहीं। वैसा हमारे कान में शब्द गए, हवा गई और इधर से गई उधर से निकल गई, तो सुनने का कुछ अर्थ नहीं रहा। सुनने से हमारे अंदर
पाप नहीं रहना चाहिए, क्षुद्रता नहीं रहनी चाहिए, दीनता, हीनता, लाचारी निकल जानी चाहिए, निर्भयता आनी चाहिए, आनंद, प्रसन्नता आनी चाहिए, खुशी आनी चाहिए। यह सुनना होता है। अर्जुन ने गीता सुनी, ध्यानपूर्वक सुनी, और वो उठ खड़ा हो गया युद्ध के लिए। गीता का लास्ट वाला जो श्लोक है, अंतिम श्लोक, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवाणी तिर्मतिर्मम। ये श्लोक किसने कहा है? गीता में किसके मुख से ये आया है? संजय। और संजय कौन है पता है? वो सारथी है। धृतराष्ट्र जो सम्राट है, एक चक्रवर्ती सम्राट, और उसके सामने उसका ड्राइवर बोलता है कि सम्राट तू हार जाएगा, तेरे पुत्र मारे जाएंगे, और केवल मारे जाएंगे इतना ही नहीं, पांडव विजयी होंगे। जिधर भगवान योगेश्वर कृष्ण है, जिधर धनुर्धर पार्थ है, उधर ही विजय है। उनका विजय होगा, तू हारेगा। अभी ये जो निर्भयता आई है, और वो भी एक ड्राइवर के अंतःकरण में, वो किस कारण आई? कोई भी राजा के आगे, कोई भी बलवान है, उसके आगे सत्य बोलना बहुत कठिन होता है। उसके आगे सच बोलना बहुत ही कठिन होता है। यानी मारे जाने के ही चांसेस ज्यादा है, तू हारेगा। यह बोलना इतनी सामान्य बात नहीं है। और वो साधारण ड्राइवर है, सुतपुत्र है, फिर भी इस प्रकार निर्भयता से बोलता है, तू हारेगा। ये जो निर्भयता आई, उसके मन में जो पाप था, जो क्षुद्रता थी, वो निकल गया, और निर्भयता से वो बोलता है। यानी गीता सुनने पर, गीता पढ़ने पर निर्भयता आती है, और वो निर्भयता आना, ये उसका परिणाम है। क्षुद्रता जाना, इसका परिणाम है। पहले ही शुरुआत में भगवान कृष्ण ने फटका दिया, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप क्लैब्यम मा स्मगम पार्थ नैतत्वयुपपद्यते। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ, वो छोड़ दे और उठ जा। यानी गीता माता को, उपनिषद दादी माँ को, ये क्षुद्रता, हृदय का जो सबसे बड़ा पाप है ना, मन का, वो क्षुद्रता है। अपने आप को हल्का समझना, दीनहीन, लाचार समझना, यह बहुत बड़ा पाप है। और इस पाप को निवारण करने वाला ये वेद है, उपनिषद है, गीता है, ये श्रुति है। और ऐसा सुनना चाहिए। समझो कि हमने गीता पढ़ ली, पाठ कर ली, अर्थ भी समझ लिया, लेकिन उसको आचरण में नहीं लाया, निर्भयता नहीं आई, क्षुद्रता नहीं आई, संशय नहीं गया, श्रद्धा, आत्मश्रद्धा खड़ी नहीं हो गई, खुद पर विश्वास नहीं रह रहा। ये जो श्रद्धा है, आत्मश्रद्धा है, ये खड़ी करने वाली गीता है, संशय मिटाने वाली गीता है। इसलिए अर्जुन को बोले भगवान कृष्ण कि जो भी प्रश्न है वो पूछ ले। अर्जुन भी पीछे नहीं हटता, हम तो डरते हैं कैसे प्रश्न पूछे, ये तो बहुत बड़े, इनको कैसे प्रश्न पूछा जाए। धर्म समझना है तो प्रश्न पूछना पड़ेगा। प्रश्न ऐसा दूसरों को डोमिनेट करने के लिए नहीं, हमारी जिज्ञासा के लिए विनय पूर्वक प्रश्न पूछना चाहिए।
और ये प्रश्न जब तक हमारा संशय नहीं मिटता तब तक पूछना चाहिए। सूरज दादा कुछ पूछना चाहते? हमारे व्यवहार में हिंसा और अहिंसा की हम क्या व्याख्या ले सकते हैं? और दूसरा प्रश्न है कि शिवाजी महाराज ने जो मुगलों को मारा है ये हिंसा है या अहिंसा है? अभी ऐसा ही प्रश्न अर्जुन के बारे में भी पूछ सकते हैं। अर्जुन ने तो अपने भाई बंधुओं को, आत्मीयों को मारा, अपने ही थे, मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला संबंधिनस्तता, यानी अपनों को ही मारा अर्जुन ने। और एक दो नहीं, 10-15 सैकड़ों नहीं, लाखों की संख्या में मारा है। शिवाजी महाराज ने मारा, मुगलों को मारा, अपना पेट भरने के लिए मारा। मैं राजा बन जाऊं, महान बन जाऊं, इसलिए मारा। शिवाजी महाराज ने मुगलों को क्यों मारा? यह प्रश्न अगर इतिहास का अच्छा अभ्यास करेंगे तो पता चलेगा कि शिवाजी महाराज ने उन्हीं दुष्टों को मारा है। अगर बारीकी से अभ्यास करेंगे तो अर्जुन भी लड़खड़ा गए हैं। युद्ध के पहले अर्जुन भी लड़खड़ा गए, लेकिन घोरपड़े जैसे व्यक्ति को मारने के लिए शिवाजी महाराज पीछे नहीं हटे। वो कभी लड़खड़े हैं ऐसा दिखाई नहीं दिया। मैंने जो भी पढ़ा उसके हिसाब से मैं बोलता हूं। और उनको जीजा माता ने राम कृष्ण बताए। और स्वराज्य वावे ही श्रींची इच्छा, ये स्वराज्य होना चाहिए, सुराज्य होना चाहिए, ये मेरी इच्छा नहीं है, भवानी माता की इच्छा है, श्री की इच्छा है। और उसके लिए मेरा बलिदान भी चला जाए तो भी चलेगा। इसके आड़े जो भी आ जाए, मेरा आ जाए, पर का आ जाए, जो भी आ जाए, उसके लिए मुसलमानों से द्वेष करना, यह बात शिवाजी महाराज के मन में नहीं है। संस्कृति का कार्य खड़ा होना, स्वराज्य खड़ा होना, भवानी माता का कार्य खड़ा होना, ये इसके पीछे बड़ी बात है। और अर्जुन भी उसके लिए लड़ा है। उसको तो कुछ नहीं चाहिए था। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, मुझे कुछ नहीं चाहिए। निस्पृहता से, निस्वार्थता से वो लड़ा। शिवाजी महाराज भी इसी कारण लड़े। उनको राज्याभिषेक नहीं करवाना था। बाकी लोगों ने आग्रह किया कि आप राज्याभिषेक कर लो, आप छत्रपति बन जाओ, हमारा गौरव बढ़ेगा, हम ऊंचा गर्दन करके जी सकेंगे। शिवाजी महाराज ये ऐसा चरित्र है, जैसा कृष्ण हो गए ना, उसके बाद सबसे प्रभावशाली चरित्र शिवाजी महाराज का देखने को मिलता है। भले उनका राज्य इतना न बड़ा हो, लेकिन वो जिस हेतु के लिए लड़े वह बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके लिए मुगल भी आ जाए, दूसरे भी आ जाए, अपने भी आ जाए, तो भी मारना ये पाप नहीं। ये अहिंसा, जैसे अहिंसा क्या है? अहिंसा हमें लगता है कि किसी को नहीं मारना, चींटी भी नहीं मर जाए हमारे से, ऐसी भावना तो मन में होनी चाहिए। बिना कारण कोई भी प्राणी या तो पशु पक्षी हमारे से नहीं मरना चाहिए। लेकिन जैसे पूरी सृष्टि के बारे में विचार करेंगे तो एक उदाहरण लेते हैं। हमारे शरीर में अगर किसी जगह पर गांठ हो गई और वो अभी पकती जा रही है, शरीर सड़ाती जा रही है, तो क्या करेंगे? उसको ऑपरेशन करके काट डालेंगे ना। हमारा ही शरीर है, लेकिन वो सड़ने लगा है, वो खराब होने लगा है, बीमार पड़ने लगा है, पूरे शरीर को वो खा बैठेगा। तो हम क्या करते हैं? अपना शरीर होते हुए भी किसी अवयव को निकाल देते, किसी मांस के भाग को निकाल देते, पूरा निकाल देते। ये ऑपरेशन है। यानी पूरी सृष्टि के हित के लिए
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हमारे शरीर का भाग काटना ये हिंसा हुई, क्या हिंसा हुई? पूरे सृष्टि को योग्य दिशा देना है, उसको समीचीन सम्यक बनाना है, योग्य बनाना है, अच्छा बनाना है। तो किस भाग को काट दिया तो उल्टा उस सृष्टि के लिए वो हितकारी है। पूर्ण मनुष्य मात्र के लिए हितकारी जो भी कृति होगी वह करना पाप नहीं, वो उल्टी अहिंसा है। हिंसा का और अहिंसा का इसलिए धर्मस्य तत्वम नीतं गुहायाम महाजनो ये न गतस्य पंथा, जो प्रश्न सूरज दादा ने पूछा वो बहुत सारे इनको मन में, कोई कोई ऐसा बोलते हैं कि गीता हिंसा भड़काने वाली है, युद्ध कराने वाली है, लेकिन अभ्यास करना चाहिए। किस लिए हिंसा की, क्या कारण है, क्या मन में हेतु है? केवल साम्राज्यवाद के लिए अगर हिंसा की है, केवल मुझे चाहिए, मेरा पेट भरना चाहिए, मेरे स्वार्थ के लिए हिंसा की है, तो वो गलत बात है, वो फिर हिंसा हो गई। लेकिन सभी सृष्टि के हित के लिए है, मनुष्य मात्र के हित के लिए है, तो उधर किसको काटना मारना ये फिर अहिंसा का ही एक भाग है। इसको गहराई से समझना होगा। हम जैसा हमारी बुद्धि के अनुसार समझेंगे, लेकिन अभ्यास करना ही महत्वपूर्ण है। स्वाध्यायान्मा प्रमदः श्रुत्वा निवर्तते मोहः श्रुत्वा ज्ञानामृतम लभेत। हमें तेजस्वी विचार मिल जाते हैं सुनने से, और इसलिए गीता का स्वाध्याय होना चाहिए, उपनिषदों का स्वाध्याय होना चाहिए, वेदों का स्वाध्याय होना चाहिए। ऐसा स्वाध्याय निरंतर चलना चाहिए। अभी हमें ऐसा लगता है कि एक बार सुन लिया तो क्या बार बार सुनना आवश्यक है? एक बार हम घर झाड़ते हैं तो हर रोज क्यों झाड़ते हैं? हर रोज हम खाते पीते टॉयलेट को जाते हैं तो हर रोज क्यों टॉयलेट जाना है, हर रोज क्यों बाथरूम जाना है? जाते कि नहीं जाते? हमारा जीवन स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, शुद्ध रहे, पवित्र हो जाए, ये इसके पीछे की दृष्टि है। हमारी बुद्धि सुतीक्ष्ण हो जाए, शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, दैवी हो जाए, इसके लिए स्वाध्याय है, इसके लिए सुनना है, बार बार सुनना है। ऐसे सुनने वाले जो भी है उनको याद करते हैं और उनको